तारीख में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहती बल्कि वक्त का धारा मोड़ देती हैं। और 3 जनवरी 2026 एक ऐसी ही तारीख है जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क आग और बारूद की बू में घिरा हुआ था। सुबह के 4 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकिस में ऑपरेशन लिबर्टी स्टॉर्म का आगाज किया। मकसद सिर्फ एक था, हुकूमत का खात्मा। और सूरज तुलू होने से पहले वेनेजुएला के सदर अमेरिकी हिरासत में थे और एक खुद मुख्तार मुल्क का निजाम दिरहम बरहम हो चुका था। वॉशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जमहूरियत की फतह करार दिया, लेकिन दुनिया जानती है कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वेनेजुएला तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल फिल्म तो अब 7000 किलोमीटर दूर मशरिक वुस्ता में चलने वाली है। आज हम इस पूरी साजिश की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि 3 जनवरी का वेनेजुएला अटैक और 28 दिसंबर 2025 से जलता हुआ ईरान आपस में कैसे जुड़े हैं। पेंटागन के इस खुफिया प्लान में क्या है जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। क्या हम वाकई तीसरी बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम और आइए जानते हैं हकायक। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान जो अपनी मजबूत सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, अचानक अंदर से क्यों फट पड़ा। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 2022 में जब ईरान में महसा अमीनी के वाक़े पर एहतजाज हुआ था तो मसला समाजी पाबंदियों का था, लेकिन 2026 में मसला भूख का है। ईरान की करेंसी रियाल अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर गिर चुकी है। माशी माहिरीन के मुताबिक एक अमरीकी डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में 9 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच चुकी है। महंगाई का ये आलम है कि आम ईरानी के लिए रोटी और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात खरीदना भी नामुमकिन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के बाजारों के ताजरों ने हड़ताल की, जो देखते ही देखते एक मुल्कगीर तहरीक में बदल गई। ईरान के 31 सूबे इस वक्त मैदान जंग बने हुए हैं। मुजाहिरीन का नारा बदल चुका है। वो अब न गजा न लबनान, जान फिदा ईरान के नारे लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत बैरूनी प्रॉक्सी जंगों पर पैसा खर्च करने के बजाय अपने भूखे अवाम को रोटी दे। हुकूमत का रद्द-ए-अमल हमेशा की तरह सख्त है। इंटरनेट मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुनिया को अंदर की खबर ना हो सके, और सिक्योरिटी फोर्सेस को आहनी हाथों से निपटने का हुक्म दिया गया है। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों गिरफ्तार हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस बार मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। यह सूरत हाल इंतहाई संगीन है, क्योंकि जब पेट खाली हो तो इंसान का खौफ खत्म हो जाता है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे खतरनाक पहलू की तरफ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि उनकी ईरान पॉलिसी हमेशा मैक्सिमम प्रेशर यानी ज्यादा से ज्यादा दबाव रही है। लेकिन इस बार मामला दबाव से आगे बढ़कर बराह रास्त धमकी तक पहुंच गया है। 3 जनवरी को वेनेजुएला में जो कार्रवाई की गई वो दरअसल ईरान के लिए एक वार्निंग थी। हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन को मारना बंद ना किया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। वेनेजुएला को मत भूलना। एक और जगह उन्होंने कहा कि तुम गोली मत चलाना वरना हम भी गोली चलाएंगे। अमेरिकी मीडिया जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क पोस्ट ये दावा कर रहे हैं कि पेंटागन के अंदर ईरान के खिलाफ फजाई हमलों के इब्तदाई मंसूबे, जिन्हें ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड 2.0 का नाम दिया जा रहा है, तैयार कर लिए गए हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला किसी जमीनी फौज का नहीं होगा। अमेरिका अपनी फौज ईरान की जमीन पर नहीं उतारेगा, बल्कि इसका मकसद ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाना है। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप ईरान की मौजूदा कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ईरानी हुकूमत इस वक्त अपने ही अवाम के खिलाफ लड़ रही है और अगर बाहर से एक जोरदार धक्का दिया जाए तो ये निजाम गिर सकता है। ये वही हिकमत अमली है जो रिजीम चेंज या हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक स्ट्रेटजी कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का एक तीसरा और सबसे तारीख पहलू वो है जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने से
से कुतरा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों और लीक होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जारी ये हंगामे मुकम्मल तौर पर कुदरती या नामियाती नहीं है, बल्कि उनके पीछे इसराइल का एक बहुत गहरा और खुफिया हाथ कार फरमा है। तल अवीव में बैठे मंसूबा साजों ने यह भांप लिया था कि ईरान माशी तौर पर कमजोर हो चुका है और अवाम के अंदर लावा पक रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की बदनामे जमाना खुफिया एजेंसी मुसाद और उसकी साइबर वारफेयर यूनिट 8220 ने ईरान के अंदर 5th जनरेशन वारफेयर का आगाज कर रखा है। मुसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों की तादाद में बोट्स और फेक अकाउंट्स का जाल बिछा दिया है, जो फारसी जबान में ईरानी नौजवानों को उकसा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। मजीद बना ये इंकशाफात भी सामने आए हैं कि ईरान के सरहदी इलाकों में मौजूद अलैदगी पसंद ग्रुपों को जदीद कम्युनिकेशन आलात और डॉलर्स की शक्ल में भारी फंडिंग इसराइल के जरिए पहुंचाई जा रही है। इसराइल का मकसद बहुत वाज़ेह है। अमेरिका के किसी भी बड़े हमले से पहले ईरान को अंदर से इतना खोखला कर दिया जाए कि जब गैर मुल्की तैयारे आए तो कोई उनके खिलाफ खड़ा होने वाला ना हो। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने हाल ही में एक खुफिया इजलास में मुबैना तौर पर कहा था कि शाम का सर कुचलने का वक्त आ गया है और इस बार यह काम ईरानी अवाम खुद करेंगे। अब आते इस खौफनाक मंजरनामे की तरफ जहां अमेरिका की एंट्री होती है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो कहां निशाना बनाएगा? मिलिट्री माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का मुमकिना प्लान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है। सबसे पहला टारगेट ईरान की एटमी तंसीबात होंगी, खासतौर पर नतंज और फुर्दू, जो जमीन के अंदर गहराई में मौजूद है। ये वो जगह है जहां इजराइल अमेरिका को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। अमेरिका पहले भी बैंकर बैस्टर बमों जैसे कि GBU-57 का कामयाब तजुर्बा कर चुका है और रिपोर्ट्स हैं कि वो दोबारा ऐसा कर सकता है। दूसरा हदफ वो फौजी अड्डे होंगे जहां से मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन कंट्रोल किया जा रहा है, खासतौर पर पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स। और तीसरा हदफ ईरान की तेल की तंसीबात हो सकती हैं, खासतौर पर खारक आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल बरामद होता है। लेकिन याद रहे, ईरान कोई वेनेजुएला, इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान के पास मशरिक वुस्ता का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है। अगर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया तो ईरान का जवाब इंतहाई तबाहकुन होगा। ईरान का फौरी जवाब इसराइल के शहरों तल अवीव और हाइफा पर हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की सूरत में होगा। इसके अलावा सऊदी अरब की अरामको तंसीबात और खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डे भी निशाने पर होंगे। सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा आबनाए हरमज बंद होने का है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर जंग छिड़ी और ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाकर यह रास्ता बंद कर दिया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें $150 फी बैरल से ऊपर जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि इसका हम पर यानी पाकिस्तान पर क्या असर होगा। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है और हमारे लिए यह सूरत हाल आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। सबसे पहले सिक्योरिटी का मसला है। अगर ईरान में खाना जंगी या बैरूनी हमला होता है तो लाखों मुहाजिरीन पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान का रुख कर सकते हैं, जो हमारी पहले से कमजोर मईशत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ होगा। दूसरा मसला महंगाई का है। आलमी मंडी में तेल महंगा होने का सीधा मतलब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का 500 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाना है, जिससे बिजली और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। और तीसरा मसला सिफारती दबाव का है। अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है कि वो इस जंग में उसका साथ दे, जबकि ईरान हमारा ब्रादर हमसाया है।